नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो नई सरकार आई है, जो बम्पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो सबके मन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि आखिर जो हवा थी वो कुछ और थी, लेकिन जब जीत होती है तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से विजयी होती है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। तो जो सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत कैसे होती है, तो इस जवाब को खोजने मैं एक गांव में पहुंचा हूं, जहां मेरे साथ शिव भानु ठाकुर जी हैं, जो पेशे से किसान हैं। और आज इस सवाल का उत्तर हम खेत के बीच में खड़े होकर एक किसान से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या। शिव भानु जी, क्या हुआ? आपका न्यूज ग्राउंड जीरो में स्वागत है जी। सबसे बड़ा सवाल जो पूरी प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि क्या चमत्कार कर दिया भाजपा ने। लाडली लक्ष्मी थी, सारे कह रहे हैं, या मोदी जी का चमत्कार था। ये भाजपा ने इतनी बड़ी जीत हासिल कैसे की? इसके मेन दो ही कारण है। एक लाडली बहना जो बहनों के लिए है, और दूसरी किसानों के लिए जो सबसे बड़ी चीज थी, वो रेट काफी समय से नहीं मिल रहा था। गेहूं का रेट है, चाहे चना का या जीन्स जो भी है, उसकी उपज का कोई भी रेट नहीं मिल रहा था। ये भाजपा ने आखिरी समय में मैनिफेस्टो जब जी लाए तो भाजपा के काफी कार्यकर्ता नाराज थे, और वो कार्यकर्ता नाराज थे, इसी कारण से माहौल कांग्रेस की तरफ दिख रहा था और कांग्रेस की तरफ झुका हुआ था माहौल। पर कुछ असर कम किया लाडली बहना योजना ने। लाडली बहना योजना जो रही तो अंडरग्राउंड काफी करंट रहा उसका। आखिरी में जब इनका मैनिफेस्टो आया बीजेपी वालों का, तो इनने एक बहुत चमत्कारिक बात की। इन्होंने कहा कि हम 2700 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदेंगे और 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे। साथ में इन्होंने ये बात नहीं कही, एक और इन्होंने प्लस पॉइंट उसमें कहा कि हम 18 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे। बस यहीं से सारी सोच बदल गई, और सारी सोच बदलने के कारण जो किसान नाराज था, भाजपा गवर्नमेंट से जो किसान नाराज था, वो पूरी धीरे धीरे भावनाएं चेंज होती गई और आखिरी में जाके वो आप इस रूप में देख रहे हैं। तो ये जो उन्होंने घोषणा की कि 2600 का गेहूं, 3100 धान और 18 क्विंटल प्रति एकड़, हाँ। इससे क्या फायदा हुआ? मतलब उनकी जो कांग्रेस की घोषणा थी वो क्या थी, और इस घोषणा से भाजपा की किसानों को क्या फायदा हुआ कि 8 दिन में पूरा माहौल बदल गया? देखो, कांग्रेस गवर्नमेंट कह रही थी कि हम 1 लाख का आपका कर्ज माफ करेंगे, 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। उनने भी 2600 रुपये का रेट दिया था। पर कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है, कथनी और करनी में अंतर है इनकी। ये कथनी में कुछ कहते हैं, जैसे पिछली बार इन्होंने कहा हम 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, फिर उनने उसमें शर्त लगा के पहले 25,000 माफ किया, फिर 50,000 रुपये माफ किया। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई, 1.5 साल में वो 50,000 तक जा पाए। और जैसे इनकी कन्यादान विवाह योजना, जितनी शिवराज सिंह गवर्नमेंट में या भाजपा गवर्नमेंट में जो भी योजनाएं थी, वो सारी बंद कर दी। किसी में भी उनने फंड नहीं डाला। तो ये हर जनता के मन में अविश्वास प्राप्त होगा, और ये मीडिया से नहीं, ये स्वयं हर आदमी के मन में था कि ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो ये है, भाजपा गवर्नमेंट ने एक बात मानते हैं, या बीजेपी गवर्नमेंट ने विश्वास तो कमाया है। हाँ, वो विश्वास शिवराज सिंह की तरफ भी है, क्योंकि ये किसानों के ही कहलाते हैं लाडले। और आखिरी समय जब इन्होंने मैनिफेस्टो में जब ये रेट दिया तो ये हो गया। अब हम इसका दूसरा आपको कारण बताते हैं कि अब 700 रुपये 2700 रुपये क्विंटल जब गेहूं होगा, तो 1 एकड़ में 15 से 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। इनने कहा हम 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट ने फिर कहा, सपोज करो कोई 25 एकड़ का किसान है, छोटे किसान तो कम के होते हैं, पर अगर 25 एकड़ का किसान है और 20 बोरा का उत्पादन लेता है, तो उसका 500 बोरा हुआ। 6,000 रुपये के डिफरेंस से 500 रुपये जब उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो उसको इसी साल इसी फसल में 3 लाख रुपये मिल रहे हैं। जब उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे, तो आपके 2 लाख का कर्ज कहाँ गया? उसकी समस्या वो स्वयं ही खत्म हो गई। मतलब उनके कर्ज माफी को लोगों ने विश्वास नहीं किया, जबकि ये जो 2700 रुपए की घोषणा है, इसका उनको यकीन था कि ये मिल जाएगी। ये बीजेपी गवर्नमेंट में जो जब भी इनने कोई भी योजना लगाई, इनकी योजना कभी फेल नहीं होती। तो ये विश्वास हर जनता के नीचे तबके में, किसान में, लेबर वर्ग में, हर वर्ग में है, छोटे से छोटे किसान में है। तो ये मेन जो ये 2700 रुपये। तो इसमें देखिए आप, जो कर्ज की घोषणा की थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, वो कर्ज वाली घोषणा ऐसे ही हो गई। अब दूसरी योजना की इन्होंने कहा कि हम इसमें इस योजना में आपके 2600 रुपये, तो इन्हें 2700 रुपये घोषित कर दिए। किसान की एक ये इनकी फेल हो गई। अच्छा, अब दूसरी आप समझते हैं, चलो ये तो अपन मध्य प्रदेश में खड़े, मध्य प्रदेश चलता,
छत्तीसगढ़ की भी चर्चा इसी से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में जब पिछली बार उसको बंद कर दो यहाँ लो और 2600 रुपये का जब गेहूं और ये 2500 रुपये क्विंटल धान का ने घोषणा की भूपेश बघेल सरकार, और जो आई थी पिछली बार पोष ने की। जब 2600 रुपये की 2500 रुपये क्विंटल की तो वहाँ रमन गवर्नमेंट चली गई और कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। पर वही कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वहाँ धान खरीदी 8 क्विंटल और उसका भी पैसा आ रहा है, अभी की तलाश में है। और ये भाजपा ने इस साल जो ऑफर दिया वो दिया उनने कि हम आपको 2700 रुपये क्विंटल गेहूं लेंगे और 3100 रुपये क्विंटल धान लेंगे। तो आप समझिए, जब 3100 रुपये क्विंटल और 8 क्विंटल, इनने 18 क्विंटल की घोषणा की, तो आप समझिए प्रति एकड़ किसान को कितना 10 से 12 हजार रुपये का बेनिफिट होगा। तो सारे कैलकुलेशन बिगड़ गए, किसान सारा मोल्ड हो गया इस तरफ। ये छत्तीसगढ़ का हुआ, ये यहाँ का हुआ। आप किसान हो गए और लाडली बहना का अंदर का करंट था। तो दोनों ही जो बम्पर जीत में कोई दो तीसरी चीज नहीं है, केवल किसान और ये है। तो जो भरोसा है, वो विश्वास है, वो शिवराज की घोषणा के साथ चला। हाँ, ये कह सकते हैं मोदी जी हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये 7-8 दिन पहले की बात है आप कह रहे हैं। हाँ। लेकिन इतने जल्दी किसानों तक मैसेज कैसे पहुंचा? क्योंकि देखिए जो भोपाल से मैसेज चलता है वो खेतों तक पहुंचे, इसमें कितना वक्त लगता है, और आप लोगों को एकदम से कैसे पता चल गया कि ये पूरा गेम ही बदल गया? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मैनिफेस्टो जैसे ही जारी हुआ उसी दिन सारे मैसेज चलने लगे। सारे मीडिया पे, आपके छोटे छोटे चैनल, बड़े चैनल, सारे चैनलों पे आने लगा कि इतनी इतनी घोषणाएं की। तो किसान ने अपनी वाली घोषणा पर ध्यान आ गया कि मेरी घोषणा क्या हुई। तो उसको किसान ने जो योजना आई तो वो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इस पे सारे लोगों में किसान भी जुड़े आ गए। अच्छे से इस पे, है हाँ, ना? और जब स्थानीय व्यक्ति जो किसान नाराज था वो स्थानीय चौपाल पे ही चर्चा होने लगी, और चौपाल पे जो चर्चा हुई तो कहने नहीं ऐसा है। तो जो स्थानीय कार्यकर्ता जो नाराज था, भाजपा का ही कार्यकर्ता जो नाराज था, वो भी प्रसन्न हो गया और उसने फिर जाके नीचे से मेहनत कर दी। एक आखिरी सवाल है, मोदी जी का फैक्टर है, वो कितना काम किया? मोदी जी तो आज विश्व के नेता हैं और उनकी बात कभी वो ऐसी करते भी नहीं है कि जो विश्वास लायक ना हो। विश्वास उन पर सारा है। साथ में ये हुआ कि शिवराज सिंह का तो विश्वास है ही, किसानों पे ज्यादा विश्वास है और बहनें भी बहुत विश्वास करती हैं। साथ में मोदी जी आ गए और उसमें एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया, मेरी गारंटी। मेरी गारंटी, वो एक बहुत बड़ी चीज थी और फिर कोई समझौता वाली बात नहीं थी। अच्छा, ये सारी लाडली बहना का पैसा हो और किसान का पैसा हो, ये इन्हें मैनिफेस्टो में जारी किया, बर्बरी घोषणा नहीं थी, ये इनकी मैनिफेस्टो में है, इसलिए ये विश्वास उनको करना ही था। और इस विजय का एक ही कारण है, सारे सर्वे आ जाएं, सब आ जाएं, दो ही जगह करंट है, एक लाडली बहना का करंट है और एक किसान वाला है जी। ये ही दो है जिसके कारण इतनी बम्पर विजय हुई जी। तो दोस्तों, किसान के खेत से वो बात निकल के आती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे से गणना करके, अच्छे से अध्ययन करके उन स्थानों को चिन्हित किया जहां नाराजगी थी, और किसानों के बीच में जो नाराजगी थी, जो ये बता रहे हैं शिव भानु जी कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, लेकिन उसका अध्ययन करने के बाद जब उन्होंने देखा कि जो किसान है वो कैसे खुश होगा, तो कहीं ना कहीं जो 2700 रुपये और जो उनकी खरीदी की बात है वो कहीं काम कर गई, लाडली बहना काम कर गई और मोदी जी की गारंटी काम कर गई। तो इस तरीके से ये जो चमत्कार हुआ है उसका जो सुराग है, जो राज है, वो इन खेतों से सामने आया है। पंकज सोनी, न्यूज ग्राउंड जीरो, ढाना गांव, नरियावली। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।
शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत। चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।